चीन से हुई जंग तो 8 दिन में हार जाएगा अमेरिका। पेंटागन के पूर्व सलाहकार का चौंकाने वाला दावा। खोखली हो चुकी है अमेरिका की सेना। सेना के पास नहीं है जंग लड़ने के हथियार। ईरान और इजराइल के बीच सीजफायर कब तक चलेगा, इस पर सवाल बने हुए हैं, क्योंकि सीजफायर सैन्य हमले के मामले में हुआ है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने इस समय ईरान में अपने हमले तेज कर दिए हैं। ईरान में अलग अलग जगह से लगातार धमाकों की खबरें आ रही हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये धमाके वहीं हो रहे हैं जहां सरकार, सेना और वैज्ञानिकों की उपस्थिति दिखाई दे रही है। ऐसे में ईरान का सब्र किसी भी दिन टूट सकता है और एक बार फिर इजराइल और ईरान के बीच जंग शुरू हो सकती है। लेकिन इस जंग को लेकर एक बेहद ही चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, क्योंकि जंग में इजराइल को हथियारों की आपूर्ति अमेरिका की तरफ से ही की जाती है। यूरोप ने तो अपना रुख साफ कर दिया है कि वो इजराइल को हथियार नहीं देगा, और अब अमेरिका को लेकर जो खबर सामने आई है उसने पूरी दुनिया को ही हिला दिया है। इजराइल और यूक्रेन को पिछले 2-3 सालों से हथियारों की आपूर्ति करने वाले अमेरिका के पास अब युद्ध लड़ने के लिए हथियार ही नहीं बचे। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर अब किसी भी जंग में अमेरिका की सीधी एंट्री होती है तो अमेरिका ज्यादा समय तक जंग नहीं लड़ पाएगा। खासतौर पर अगर यह जंग चीन या रूस के खिलाफ हुई तो अमेरिका एक सप्ताह भी उनके सामने नहीं टिक पाएगा। तो आज हम अमेरिका की कमजोरी और ट्रंप के दावों को लेकर ही अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो दावा करते हैं कि अमेरिका की सेना दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है, हमारे हथियारों का मुकाबला दुनिया के किसी दूसरे मुल्क के हथियार नहीं कर सकते। लेकिन क्या यह सच है? क्योंकि ट्रंप जो दावे कर रहे हैं उस पर अमेरिका के अंदर से ही सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका के पास भले ही अच्छे हथियार हो, लेकिन उनकी संख्या बेहद सीमित है। अमेरिका की सेना हथियारों की भारी कमी से जूझ रही है, और इसे लेकर अमेरिका सेना के पूर्व कर्नल और पेंटागन के पूर्व सलाहकार डगलस मैकग्रेगर ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका मौजूदा हालात में किसी युद्ध में उतरता है तो वो सिर्फ 8 दिन तक ही लड़ सकेगा। इसके बाद उसे परमाणु हथियारों का सहारा लेना पड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि अगर अमेरिका का सामना चीन के साथ होता है तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका को भी इस बात का एहसास है कि अगर उसने चीन पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो वहां से भी जोरदार पलटवार होगा, जो अमेरिका के वजूद को ही खत्म कर देगा। चीन का डर डोनाल्ड ट्रंप को साफ साफ लगता दिखाई भी दे रहा है, और यही कारण है कि ताइवान को लेकर अमेरिका की नीति बदलती हुई दिखाई दे रही है। हाल ही में यह खबर सामने आई थी कि ट्रंप ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के पीएम से सवाल किया था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो क्या ये दोनों देश अपनी सेना ताइवान की सुरक्षा के लिए भेजेंगे। यहां सबसे बड़ी बात यह थी कि अमेरिका खुद ताइवान की सुरक्षा की गारंटी देने को तैयार नहीं था। अब ऐसा क्यों? यह साफ अब जाकर हुआ है, क्योंकि अमेरिका के पास हथियार ही नहीं है जिनसे वो ताइवान की सुरक्षा कर पाए। अगर अमेरिका ताइवान की सुरक्षा के नाम पर चीन के साथ जंग लड़ेगा तो वो चीन का सामना 8 दिन भी नहीं कर पाएगा, और उसे या तो सीज फायर कराना होगा या फिर जंग में अपनी हार मंजूर करनी होगी। दरअसल मैकग्रेगर की इस टिप्पणी ने डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब अमेरिका के पास अपनी ही आर्मी को देने के लिए हथियार नहीं बचे हैं तो फिर वो यूक्रेन और रूस वार के साथ ही इजराइल को हथियारों की सप्लाई क्यों कर रहा है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों की एक बड़ी खेप भेजने का ऐलान किया है। अमेरिका लगातार यूक्रेन की मदद करता आ रहा है, खासतौर पर रूस के खिलाफ युद्ध में। लेकिन अब यही मदद अमेरिका की खुद की रक्षा तैयारियों पर असर डालती दिखाई दे रही है। डगलस मैकग्रेगर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि अमेरिका को विदेशों में हथियार भेजना बंद करना होगा। बहुत विश्वसनीय सूत्रों ने मुझे बताया है कि हमारे पास लगभग 8 दिनों की आक्रामक और रक्षात्मक मिसाइलें मौजूद हैं और आसानी से उपलब्ध हैं। इसका मतलब है कि हम 8 दिनों तक युद्ध लड़ सकते हैं, और फिर हमें परमाणु हथियार अपनाने पड़ेंगे। मुझे यकीन नहीं है कि ट्रंप को इस बारे में जानकारी दी गई है। उन्हें यह बताना जरूरी है कि हमारा भंडार हकीकत में कितना कम है। अमेरिका की पहचान अब तक एक ऐसे देश की रही है जो दुनिया के किसी भी कोने में युद्ध छेड़ने की ताकत रखता है। ऐसे में अगर अमेरिका के ही मिसाइल स्टॉक पर संकट मंडराने लगे तो यह ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया की सुरक्षा के लिए भी खतरे की घंटी है। और उससे भी ज्यादा चिंता की बात अमेरिका के लिए है,
और शायद यही कारण है कि अमेरिका अब ईरान और इजराइल के बीच जंग नहीं चाह रहा है, क्योंकि यह तय माना जा रहा है कि अब अगर ईरान और इजराइल का सीजफायर टूटता है तो अमेरिका को इस जंग में खुलकर शामिल होना होगा। जिस समय ईरान और इजराइल के बीच जंग चल रही थी तो यह खबरें सामने आ रही थी कि इजराइल के पास हथियारों की कमी हो गई, जिसके चलते ईरान की मिसाइलों को रोकने में वो कामयाब नहीं हो पा रहा था और इसी के चलते इजराइल को ईरान के साथ सीजफायर करना पड़ा। और अब अमेरिका को लेकर यह खबर आ रही है कि उसके पास भी हथियारों की कमी हो चुकी है। तो दूसरी तरफ अब रूस के तेवर भी बता रहे हैं कि वो यूक्रेन वॉर में अमेरिका को घेरने की तैयारी में है। रूस ने पश्चिमी देशों से, खासकर अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को दी जा रही लंबी दूरी की मिसाइलों पर आपत्ति जताई है। रूस का कहना है कि यूक्रेन इन मिसाइलों का इस्तेमाल रूसी नागरिक इलाकों पर हमले के लिए कर रहा है, जिससे शांति प्रयासों को नुकसान पहुंच रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर यूक्रेन को इस तरह के हथियार दिए जाते हैं तो इससे जंग की दिशा ही बदल जाएगी। हमें फिर यह तय करना होगा कि क्या नाटो देश सीधे तौर पर इस लड़ाई में शामिल है या नहीं। यानी रूस फिर नाटो देशों पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है और इस बात का दावा पहले से ही किया जा रहा है कि रूस नाटो देशों पर जब हमला करेगा तो उसी समय चीन भी ताइवान पर हमला कर देगा। यानी अमेरिका को दो फ्रंटों पर एक साथ जंग लड़नी होगी और जो स्थिति अमेरिका की दिखाई दे रही है उसमें वो एक फ्रंट पर भी जंग लड़ने के हालात में नहीं है। दो फ्रंट एक साथ खुले और उसी समय तीसरा फ्रंट ईरान और इजराइल का भी खुल गया तो अमेरिका जंग की शुरुआत में ही हार मानने को मजबूर हो जाएगा। इस रिपोर्ट के बाद अब नेतन्याहू के अमेरिका दौरे को लेकर भी बड़ा खुलासा हो गया है, क्योंकि अभी तक तो यह दावा किया जा रहा था कि नेतन्याहू ईरान पर हमले के लिए अमेरिका से मदद मांगने पहुंचे। वो चाहते थे कि ईरान के परमाणु संयंत्र, जिन्हें तबाह करने के लिए जंग की शुरुआत की गई थी, वो अब भी सुरक्षित है और इजराइल चाहता था कि ईरान पर एक बार फिर हमला कर इन्हें तबाह कर दिया जाए। लेकिन नेतन्याहू को ट्रंप ने ईरान पर हमले की इजाजत नहीं दी है और अब इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है वो भी सामने आ गया है, क्योंकि ईरान पर अगर हमला होता है तो वो पलटवार जरूर करेगा और अमेरिका के पास ज्यादा बड़ी जंग लड़ने के लिए हथियार ही नहीं है। और यही कारण है कि ट्रंप आजकल हर जगह जंग खत्म कर सीजफायर कराने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर पर उन देशों के बीच जहां अमेरिका को हथियारों की सप्लाई करनी पड़ रही है। तो आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।